आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार जल्द करेगी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही केंद्र ने बदला है बाइक के पीछे बैठने का नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार का बनाया है खास प्लान। 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का यहाँ पर किया है ऐलान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप पर आए इस खतरनाक मैसेज से रहे सावधान, खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए भी आज एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही उदय ने बंद की है आधार से जुड़ी ये जरूरी सर्विस, सभी यूजर्स पर पड़ेगा असर। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे कि इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पीएम मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार का बनाया है खास प्लान। 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का किया है ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी की तरफ से कई बड़े ऐलान देश के लिए किए गए हैं। वहीं रविवार को देश के विकास में आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर यहाँ पर पीएम मोदी ने दिया है और कहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेगी। वहीं प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ ढांचागत क्षेत्र के लिए एक समग्र रुख की जरूरत है। इस दिशा में जल्द ही गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना शुरू की जाएगी। वह विकास को नई गति देने के संकेत देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें पूर्णता की तरफ जाना है। उन्होंने कहा है कि 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर लेकर आएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे विकास की ओर जाना है जहां 100% गांवों में सड़कें हो और 100% परिवारों के पास बैंक खाते हो, 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड हो, वही 100% पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हुआ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत गरीबों को पोषण युक्त चावल भी यहाँ पर देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्र ने बदल दिए हैं बाइक के पीछे बैठने के नियम। केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहन के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपकी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नए नियम यहाँ पर लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड हेल्ड यहाँ पर होना जरूरी है। वही हैंड होल्ड के पीछे बैठी सवारी की सुरक्षा के लिए ये होते हैं। वही बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर हैंड होल्ड सवारी के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के दोनों तरफ यहाँ पर पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से में कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझे। वही केंद्र ने बाइक में हल्का कंटेनर यहाँ पर लगाने का निर्देश भी जारी किया। इस कंटेनर की लंबाई 550 mm और चौड़ाई 510 mm यहाँ पर होगी। वह ऊंचाई 500 mm से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछले सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक में बैठने की यहाँ पर मंजूरी होगी। दूसरे शब्दों में समझे तो कोई दूसरी सवारी पीछे नहीं बैठ सके। अगर दूसरी सवारी बाइक पर बैठती है तो नियमों का उल्लंघन यहाँ पर माना जाएगा। वही पिछली सवारी के बैठने की जगह के पीछे कंटेनर लगाने पर दूसरे व्यक्ति को बैठने की इजाजत यहाँ पर होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है बड़ा गिफ्ट। बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ है 28%। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट दिया है। पटना के गांधी मैदान से उन्होंने 2000 के बाद अपने संबोधन में इस बात का ऐलान किया। वही सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर यहाँ पर
17% से बढ़ाकर 28% यहाँ पर करने का ऐलान किया, यानी 11% में बढ़ोतरी करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विद्युत विभाग इसकी यहाँ पर सूचना जारी करेगा। वही ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराने के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित किया और सभी को आजादी की मुबारकबाद यहाँ पर दी। वही आजादी के जश्न में सारोबार लोगों को नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में तेजी के साथ यहाँ पर तेजी के साथ विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। वही प्रदेश में न्याय के साथ विकास हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी के उत्थान पर ध्यान दिया जा रहा है। वही सीएम ने कोरोना और बाढ़ के हालातों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, इसलिए हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जरूरी है। वही टीकाकरण को लेकर भी सरकार सचेत है, ऐसी बात उन्होंने कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देने बंद की है आधार कार्ड से जुड़ी ये सर्विस, सभी यूजर्स पर पड़ेगा इसका असर। आधार कार्ड भारत में अनिवार्य आईडी प्रूफ है, इसके बिना देश में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सकता है। वही आधार कार्ड से जुड़ी हर जानकारी से आपको अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। इस बीच आधार कार्ड को बनाने वाली संस्था उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जरूरी सर्विस को बंद कर दिया है। दरअसल अब पुराने यहाँ पर स्टाइल वाला लंबा चौड़ा आधार कार्ड रिप्रिंट करना यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है। दरअसल पहले आधार कार्ड यहाँ पर रिप्रिंट का फॉर्मेट जो अलग था उसे उदय ने अब चेंज कर दिया है। उदय अब पीवीसी आधार कार्ड यहाँ पर जारी करती है जो काफ़ी आकर्षित है और डेबिट कार्ड जितना छोटे साइज का ये होता है। ये नया आधार कार्ड आसानी से यहाँ पर आपकी पॉकेट या फिर वॉलेट में आ सकता है। इसे आधार कार्ड को साथ लेकर कैरी करना भी आसान यहाँ पर हो जाता है। दरअसल एक यूजर्स की तरफ से आधार कार्ड हेल्पलाइन से रीप्रिंट से लेकर पूछे गए सवाल पर आधार हेल्प सेंटर ने जवाब देते हुए बताया है कि ये सर्विस अब बंद कर दी गई है। आप ऑनलाइन माध्यम से पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वही अगर आप आधार को यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेपर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो आप ये आधार का प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये यहाँ पर उदय की ओर से जानकारी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों में शुरू होगा देशभक्ति पाठ्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर 27 सितंबर को सरकारी विद्यालयों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कई और भी बड़ी घोषणाएं की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 27 सितंबर को सरकारी विद्यालय में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसका मकसद बच्चों में गर्व करने की भावना बनना है, उन्हें राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च देने के लिए तैयार करना है। वही सीएम केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली के सभागृह उद्यानों में 2 अक्टूबर से योग कक्षाएं आयोजित यहाँ पर की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार जल्द करेगी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सरकारी छात्रावास के छात्रों के लिए कोचिंग पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका यहाँ पर लेकर आई है। छात्रावास के छात्रों को कठिन विषय गणित और विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों की कोचिंग पढ़ाने के लिए गेस्ट टीचरों की भर्तियां यहाँ पर सरकार की ओर से की जाएगी। इन भर्तियों के लिए अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर के लिए जरूरी खबर, व्हाट्सएप पर आए इस खतरनाक मैसेज से रहे सावधान वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जब से दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली है तभी से ऑनलाइन फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं। इसी बीच सुरक्षा शोधकर्ताओं ने यूजर्स को एक नए डिलीवर स्कैम के बारे में यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दी है। वही यूजर्स इसको जैसे में ना फंसे इसके लिए यहाँ पर चेतावनी ये दी है। वही स्कैमर व्हाट्सएप के जरिए स्कैम लिंक वाला मैसेज भेजते हैं और यूजर्स को उनके ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में सूचित यहाँ पर करते हैं। वह निर्देशों जो निर्देश है उसमें यहाँ पर यूजर स्कैम का शिकार हो जाते हैं और अपनी सारी बैंक सेविंग खो देते हैं। अगर आप भी समझदार यहाँ पर और चौकन्ने हैं तो आप इस तरह के स्कैम में कभी नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे इन लिंक्स पर क्लिक किया तो स्कैमर्स इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सुरक्षा शोधकर्ताओं ने पैकेज डिलीवरी स्पैम के बारे में चेतावनी जारी की है जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। वही शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि स्कैमर्स ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव के तौर पर सामने आते हैं, फिर वे उस व्यक्ति को मैसेज के बारे में सूचित करते हैं जिनके घर तक पहुंचने की जरूरत होती है। हालांकि ये प्रक्रिया उतनी आसान है उतनी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। वही साइबर क्रिमिनल्स तब यूजर्स को लिंक क्लिक कराने के लिए यहाँ पर कहते हैं जो प्रक्रिया पूरी करने के लिए मैसेज के साथ प्रदान यहाँ पर किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक छोटा सा भुगतान करने के लिए कहा जाता है ताकि उनको प्रोडक्ट सुरक्षित रूप से उनके घर पहुँच जाए, ऐसी बात यहाँ पर कही जाती है और आप यहाँ पर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ये यहाँ पर वैज्ञानिकों की ओर से शोधकर्ताओं की ओर से चेतावनी यहाँ पर दी गई है। वही पिछले 3 महीनों में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई है जिसमें अनजान पार्सल के लिए एक छोटी सी पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। मेल कंपनी के चालान का कारण कस्टम ड्यूटी से लेकर शिपमेंट पेमेंट तक कुछ भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, एलपीजी की बुकिंग पर आपको मिल रहा है 2700 रुपए का कैशबैक।
रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल एलपीजी सिलेंडर को सस्ते में आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, यानी इसमें आपको 27 रुपये का फायदा हो सकता है। अगर आप भी रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो आपको 27 रुपये का सीधा यहाँ पर फायदा होगा। दरअसल पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक और कई दूसरे इनामों का ऐलान किया है। पेटीएम ने 3 पे 2700 कैशबैक ऑफर के नाम से एक नया स्कीम यहाँ पर शुरू की है। नए यूजर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकेंगे। इनमें उन्हें लगातार 3 महीनों की पहली बुकिंग पर 900 रुपये के सुनिश्चित कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। इस ऑफर का पेच ये है कि ये कैशबैक पहली बार एलपीजी सिलेंडर बुक करने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। हर महीने 3 गैस सिलेंडर बुक करने पर पहली बुकिंग पर आपको 900 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक 3 महीने तक मिलेगा। ये कैशबैक 10 रुपये से लेकर 900 रुपये तक रह सकता है। इसके अलावा पेटीएम मौजूदा यूजर्स को हर बुकिंग पर सुनिश्चित 500 कैशबैक पॉइंट्स भी यहाँ पर देगा, जिन्हें टॉप ब्रांड्स की बेहतरीन डील्स और गिफ्ट वाउचर के लिए बनाया जा सकता है। वही पेटीएम ने कुछ समय पहले अपने ऐप का एक नया फीचर यहाँ पर ऐप के अंदर जोड़ा था, जिसमें यूजर सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद डिलीवरी को भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फोन पर सिलेंडर भरवाने का रिमाइंडर भी आपके पास आ जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। उत्तराखंड सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद आज यानी सोमवार से 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल यहाँ पर खोले जाएंगे। देहरादून जिले में 1239 सरकारी और 900 से ज्यादा निजी और 11 केंद्रीय विद्यालयों में इसकी तैयारी शुरू हो गई। हालांकि कुछ निजी स्कूल के अभी यहाँ पर इसके लिए तैयार नहीं है। वह स्कूल आने वाले छात्रों को जो अभिभावक है उनसे सहमति पत्र लाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार ने कहा है कि स्कूल खुलने से पहले हर कक्षा के साथ पूरे परिसर को यहाँ पर सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। बिना मास्क व थर्मल स्क्रीन के किसी भी छात्र या फिर शिक्षक या फिर कर्मचारियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब नहीं देने बात कही है। वही स्कूलों में साफ सफाई का ध्यान रखने और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी यहाँ पर होगी। वही छात्रों के बीच आवश्यक शारीरिक दूरी का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इधर केंद्रीय विद्यालय देहरादून संभाग की आयुक्ता मीनाक्षी जैन ने बताया है कि सभी स्कूलों को अपने स्तर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। हालांकि स्कूल वही छात्र आ सकेंगे जिसके अभिभावकों से उनको यहाँ पर सहमति पत्र मिला हो। बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। राज्य में 4 नए जिले और 18 तहसीलों का होगा गठन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को एक तोहफा दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसील का गठन की घोषणा यहाँ पर की है। रविवार को आयोजित भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर इस फैसले का ऐलान यहाँ पर किया है। वहीं सीएम बघेल ने बताया कि राज्य में जो नए 4 जिले बनेंगे उनमें मोहल्ला, मानपुर और सारगढ़ और बलाईगढ़ और शक्ति और महेंद्रगढ़ ये जिले यहाँ पर शामिल है। इनको यहाँ पर जिला बनाया जाएगा। 4 जिलों का उन्होंने ऐलान यहाँ पर किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी 28 जिले हैं, लेकिन 4 नए जिले बनने के बाद यह संख्या यहाँ पर 32 हो जाएगी। नए जिलों के गठन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव होने की संभावना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आने वाले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश। गुजरात और राजस्थान में बरसेंगे बादल। अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, उपमध्य पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित देश के कई राज्यों में व्यापक वर्षा की संभावना है। ब्रेक मानसून के कारण उत्तरी पश्चिम भारत और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। खासकर गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि उपमध्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विदर्भ में अगले 5 दिनों तक व्यापक वर्षा की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में 17 अगस्त तक जोरदार बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 से 19 तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से लेकर 19 तक और विदर्भ में 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक बादल बरस सकते हैं। वहीं ओडिशा में 17 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में थोड़ा बहुत यहाँ पर मानसून सक्रिय रहेगा। कुछ एक इलाकों में छटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं निजी मौसम विभाग की सूचना देने वाली संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण 17 से 18 अगस्त तक राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। इसके बाद 21 से 23 अगस्त के बीच राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के कुछ इलाके और पश्चिमी राजस्थान के इन इलाकों में काफी कम इस बार बारिश हुई है। इसके कारण खेतों में लगी खरीफ की फसलें भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। किसानों को उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां बढ़ने से फसलों को राहत मिल सकती है। देश के बाकी हिस्सों में समय समय पर अच्छी बारिश होने से फसलें हैं जो सही सलामत है और किसानों को सिंचाई पर खर्च कम करना पड़ रहा है। वही अगले 24 घंटों की मौसम गतिविधियों की बात करें तो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर ने बताया कि आज से यानी सोमवार से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना
व्यक्त की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।